साध संगत जी, आपके अपने चैनल द इंस्पायर्ड स्टोरीज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साध संगत जी, जब हम मुसीबत में होते हैं तो परमात्मा को याद करते हैं ताकि परमात्मा हमारी मदद कर सके और हमारा जीवन खुशहाल हो जाए और हमारे परिवार के ऊपर कोई परेशानी न आए। क्या कोई ऐसा मंत्र है जिससे हमारे जीवन में कभी परेशानी न आए? अगर है तो ऐसा कौन सा मंत्र है? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको मूल मंत्र पता चल सके। अब देर ना करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राम अपने परिवार के साथ रहता था। राम बहुत ही गरीब था। उसके परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। राम रोज सुबह उठकर दूसरों के खेतों में मजदूरी करने जाता और उसकी पत्नी राधा आसपास के लोगों के घरों में झाड़ू पोछा और सफाई का काम करती थी। राधा बहुत ही धर्म कर्म वाली औरत थी। वो भगवान को बहुत मानती थी। उसे जब भी समय मिलता वो भगवान की भक्ति करती थी। उधर राम बहुत ही नास्तिक किस्म का व्यक्ति था। वो भगवान को बिल्कुल नहीं मानता था। एक दिन जब वो घर आया तो उसने देखा राधा भगवान की भक्ति में लीन थी। उसने राधा से कहा, अब बस भी करो, जब देखो भगवान की भक्ति करती रहती हो। तुम्हारे भगवान ने आज तक हमें दिया ही क्या है? दिनों दिन हमारी हालत बुरी होती जा रही है। क्या तुम्हारे भगवान को ये नजर नहीं आता कि हमारी जिंदगी कैसे गुजर रही है? सर्दी का समय है और हमारे पास सर्दी से बचने के लिए कपड़े तक नहीं हैं और खाने की हालत तो ऐसी है कि हमें कई दिन तो भूखा ही रहना पड़ता है। राधा ने उसकी बात सुनकर कहा, आप परेशान क्यों हो रहे हो जी? भगवान है ना, वो सब संभाल लेंगे। थोड़ा सब्र रखो, परमात्मा सब कुछ अपने आप ठीक कर देंगे। अपनी पत्नी की बात सुनकर राम ने कहा, क्या सब्र रखो? बहुत सालों से यही तो सुनता आ रहा हूँ कि बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा। ऐसे सब्र करते करते कितना समय बीत गया, अब तो बर्दाश्त भी नहीं होता। आखिर तुम्हारा भगवान हमारी सुनता क्यों नहीं? हमारे पास ना तो पैसे हैं, ना ही ढंग का खाने पीने को मिलता है। सारा दिन मेहनत करने के बाद थोड़ी सी मजदूरी मिलती है, उससे जैसे तैसे अपना गुजारा करते हैं। राम की बात सुनकर राधा ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं आज ही अपनी सेठानी से बात करके देखती हूँ। शायद वो थोड़े पैसे मुझे पहले दे दे ताकि हम सर्दी से बचने के लिए कुछ गर्म कपड़े खरीद ले। और आप भी अपने सेठ से कुछ पैसे लेकर अनाज लेते आना। घर में राशन बिल्कुल खत्म हो गया है। शाम के खाने के लिए भी कुछ नहीं है। राम परेशान सा होकर काम पर निकल गया। उसके जाने के बाद राधा भी काम पर चली गई और जाकर उसने अपनी सेठानी से पैसों के बारे में बात की। सेठानी ने उसकी बात सुनकर कहा, अभी तो तुम्हारा महीना भी पूरा नहीं हुआ और तुम पहले ही पैसे मांग रही हो। पैसे तो महीना पूरे होने के बाद ही मिलते हैं। राधा ने मिन्नत करते हुए कहा, मालकिन ठंड बहुत बढ़ गई है और हमारे पास ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े तक नहीं हैं। यहाँ तक कि रात को सोने के लिए कंबल भी नहीं है और घर में राशन भी खत्म है। आप मुझे कुछ पैसे पहले दे दे और महीना खत्म होने के बाद मेरी तनख्वाह से काट लेना। सेठानी ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम पहले ही देर से आती हो और उसके बाद
पैसे हटने के बहाने ढूंढती हो। अगर तुमने काम करना है तो करो, पैसे तो तुम्हें महीना पूरे होने पर ही मिलेंगे। राधा चुपचाप सेठानी की बात सुनती रही और उदास होकर अपने काम पर लग गई। उधर राम भी खेत में काम कर रहा था। शाम का समय हो गया था। राधा जब घर वापस जा रही थी तो रास्ते में उसे गुरुद्वारे के पास एक बड़ा आदमी कंबल बांटते हुए नजर आया। राधा ये देखकर खुश हो गई और वो भी कंबल लेने के लिए चली गई। उस आदमी ने उसे भी कंबल दे दिया। राधा खुशी खुशी अपने घर की तरफ चलने लगी। अभी वो घर से कुछ दूर ही थी, तभी उसे एक बूढ़ा आदमी नजर आया। बूढ़े आदमी ने राधा से कहा, बेटा मेरी एक मदद करोगे? राधा ने उनकी बात सुनकर कहा, हाँ बाबा जरूर कहिए, मैं आपकी मदद जरूर करूँगी। बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा मैं बहुत गरीब हूँ, यहाँ पास में एक टूटी फूटी झोपड़ी में अकेला रहता हूँ और आसपास के लोगों से भिक्षा मांगकर अपना पेट भरता हूँ। मुझे खाने को तो मिल जाता है, लेकिन इस सर्दी से बचने के लिए मेरे पास कोई गर्म कपड़ा नहीं है, इसलिए मुझे रात भर नींद नहीं आती। इस कारण मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है। क्या तुम मुझे अपना कंबल दे सकती हो? तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। बूढ़े आदमी की बात सुनकर राधा ने कहा, बाबा गुरुद्वारे के बाहर एक बड़ा आदमी कंबल बांट रहा था। मैं खुद बहुत गरीब हूँ, इसलिए मैं ये कंबल उनसे लेकर आई हूँ। बूढ़े आदमी ने उसकी बात सुनकर कहा, ठीक है बेटी, अगर ऐसी बात है तो मैं भी गुरुद्वारे के पास जाता हूँ। बूढ़ा आदमी जब जाने लगा तो राधा ने कहा, बाबा एक मिनट रुकिए, आप कहाँ इतनी दूर जाओगे? आप ये कंबल ले लीजिए। एक तो आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और गुरुद्वारे के बाहर वैसे ही बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है। आप इतनी देर तक खड़े नहीं रह पाओगे। आप मेरा कंबल ले लीजिए, मैं अपने लिए दूसरा ले आती हूँ। बूढ़े आदमी ने राधा की बात सुनकर कहा, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा तुमने कहा ना, तुम बहुत गरीब हो, मैं तुम्हें तुम्हारी किस्मत बदलने का मंत्र बताता हूँ। उसे तुम रोज सुबह शाम जपना, तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। ये इस बूढ़े का आशीर्वाद है। उसके बाद बूढ़े आदमी ने उसे मूल मंत्र के बारे में बताया। फिर उसे बताया कि इसे कैसे जपना है और कब जपना है। राधा ने बड़े ही प्यार और श्रद्धा से बूढ़े बाबा की बातें सुनी और उनको वायदा किया कि वो मूल मंत्र का जाप रोज करेगी। उधर राम अपने सेठ से पैसों के बारे में बात कर रहा था और कह रहा था, मालिक कुछ पैसे चाहिए थे। घर में राशन बिल्कुल खत्म है, यहाँ तक कि आज शाम के खाने के लिए भी हमारे पास कुछ नहीं है। आज घर में राशन नहीं लेकर गया तो हम पति पत्नी को भूखा ही सोना पड़ेगा, इसलिए मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए। सेठ ने राम की बात सुनकर कहा, ये तुमने क्या नाटक लगा रखा है? कल तुम्हारे साथ वाला मजदूर पैसे मांग रहा था और आज तुम मांग रहे हो। तुम सब लोगों से काम तो कुछ होता नहीं और पैसे मांगने में हमेशा आगे रहते हो। उसके बाद सेठ ने कड़े शब्दों में कहा, जब तक काम खत्म नहीं हो जाता तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। 3 दिन का काम बचा है, पहले उसे पूरा करो, उसके बाद मैं तुम्हारा हिसाब करूँगा। फिर सेठ वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद राम ने सोचा, आज शाम का हमारा क्या होगा? लगता है आज भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। पता नहीं कब तक हमें ऐसा जीवन जीना पड़ेगा। और उधर राधा गुरुद्वारे की तरफ चली गई, लेकिन जब वो वहाँ पहुँची तो उसने देखा वहाँ पर कोई नहीं था। कंबल बांटने वाला चला गया था। राधा ये देखकर उदास मन से घर की तरफ चली जाती है।
जब वो घर पहुंची तो राम ने गुस्से से उसे कहा, तुम इतनी देर से क्यों आ रही हो? कहाँ रह गई थी इतनी देर? और फिर उसने कुछ सोच कर पूछा, क्या तुमने अपनी मालकिन से पैसों के लिए बात की थी? क्या उसने कुछ पैसे दिए? राधा ने उसकी बात सुनकर कहा, हाँ, मैंने मालकिन से बात तो की थी, लेकिन उसने पैसे देने से इनकार कर दिया। फिर राधा ने कहा, जब मैं रास्ते में वापस आ रही थी तो गुरुद्वारे के बाहर एक आदमी कंबल बांट रहा था। मैं भी वहाँ पर कंबल लेने के लिए रुक गई। बहुत भीड़ थी, इसलिए मुझे देरी हो गई। राम ने उसकी तरफ देखा और पूछा, तो फिर कंबल कहाँ है? क्या कंबल मिला नहीं? राधा ने उसकी बात सुनकर कहा, कंबल तो मिल गया था, लेकिन रास्ते में एक बूढ़े बाबा मिल गए थे। उनकी तबीयत बहुत खराब थी, वो सर्दी से कांप रहे थे। मैंने सोचा हम तो इस सर्दी को झेल लेंगे, लेकिन वो बूढ़े बाबा इतनी ठंड कैसे बर्दाश्त करेंगे? इसलिए मैंने अपना कंबल उन्हें दे दिया। और जब मैं दोबारा से कंबल लेने वापस गई तो तब तक कंबल खत्म हो गए थे और कंबल बांटने वाला भी चला गया था। राम को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया। वो बोला, तुम्हें क्या जरूरत थी उसको कंबल देने की? हमारे खुद के पास तो सर्दी से बचने के लिए कंबल नहीं है और तुम चली हो दूसरों की सेवा करने। राम की बात सुनकर राधा ने कहा, आप मायूस मत हो, भगवान सब कुछ ठीक करेंगे, हमारी भी किस्मत बदलेगी। आप भगवान पर विश्वास रखो, ये बुरा वक्त भी निकल जाएगा। शायद भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। राधा की बात सुनकर राम को गुस्सा आ गया। वो बोला, क्या भगवान कर रही हो? भगवान ने आज तक हमें दिया ही क्या है? एक कंबल मिला था जो तुमने भलाई करने के लिए दूसरे को दे दिया। घर में खाने को आज कुछ भी नहीं है, लगता है आज हमें भूखे ही सोना पड़ेगा। तुम्हारा भगवान तो आएगा नहीं हमारा पेट भरने। फिर राम ने कहा, मैंने सेठ जी से बात की थी पैसे के लिए, लेकिन सेठ जी मुझे ही गलत बोलने लगे और एक पैसा भी नहीं दिया। देख लो, भगवान ऐसे सहायता कर रहे हैं हमारी। एक तो सारा दिन कड़ी मेहनत करो और ऊपर से रात को भूखा सोना पड़े। दोनों पति पत्नी बहुत निराश हो गए और भूखे ही सोने लगे। तभी राधा को कुछ याद आया और वो आंखें बंद करके मूल मंत्र का पाठ करने लगी। राम को ये देखकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद राधा उठी और पति के पास सोने के लिए चली गई। अभी उनको लेटे हुए थोड़ी देर ही हुई थी कि बाहर जोर से बिजली कड़कने लगी और इसके साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ठंड और भी बढ़ गई थी। कड़कड़ाती ठंड और भूख के कारण दोनों को नींद नहीं आ रही थी। तभी किसी ने उनका दरवाजा खटखटाया। राधा ने दरवाजे की आवाज सुनकर बोला, इतनी रात को कौन हो सकता है? राधा की बात सुनकर राम दरवाजा खोलने लगा। दरवाजा खोलकर राम ने देखा एक आदमी दरवाजे के पास खड़ा हुआ है और बारिश से बचने की कोशिश कर रहा है। राम ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो और क्या चाहते हो? राम की बात सुनकर उस आदमी ने कहा, मैं कपड़े बेचने वाला व्यापारी हूँ, पास वाले गांव में रहता हूँ। आज काम कुछ ज्यादा था, इसलिए घर जाने में देरी हो गई। ऊपर से बारिश बहुत तेज है, कृपया आप मेरी मदद कर दोगे? राम ने उसकी बात सुनकर पूछा, तुमको कैसी मदद चाहिए? तब कपड़े के व्यापारी ने कहा, मैंने आज सुबह से कुछ नहीं खाया, सारा दिन काम में उलझा रहा। अब ये थोड़े बहुत ही कपड़े बचे हैं जो नहीं बिके। मेरे पास खाने का सामान है, लेकिन खाना बनाने का कोई इंतजाम नहीं है। क्या तुम अपनी बीवी से कहकर मेरे लिए खाना बनवा सकते हो? तुम्हारी बहुत कृपा होगी।
बहुत तेज भूख लगी है। राम ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम यहीं रुको, मैं अपनी पत्नी से पूछकर बताता हूँ। राम जब अंदर आया तो राधा ने उससे पूछा कि बाहर कौन है। राम ने कहा, बाहर एक कपड़े बेचने वाला आया है और कह रहा है बारिश बहुत तेज है और उसे बहुत भूख लगी है। वो खाने का सामान साथ लेकर आया है और कह रहा है कि तुम उसके लिए खाना बना दो। राधा ने राम की बात सुनकर कहा, हाँ क्यों नहीं, मैं जरूर बना दूंगी। राम ने राधा की बात सुनकर कहा, नहीं तुम रहने दो, मैं मना कर देता हूँ। पता नहीं कौन है और कहाँ से आया है। इतनी रात को अनजान आदमी को घर में बुलाना ठीक नहीं है, और अगर वो कोई लुटेरा निकला तो वैसे भी रात बहुत हो गई है। इस समय तुम खाना कहाँ बनाओगी? हमने तो खुद भी खाना नहीं खाया, इसलिए तुम आराम करो, मैं उसे मना कर देता हूँ। राधा ने उसकी बात सुनकर कहा, नहीं, तुम्हें मना करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं खाना बना सकती हूँ। वो बेचारा खाना खाकर चला जाएगा, क्या पता बेचारा कब से भूखा हो। रोटी की भूख हमसे बेहतर कौन जान सकता है, और अगर कोई चोर लुटेरा भी हुआ तो हमारे पास है क्या जो लूट कर ले जाएगा। आप एक काम करिए, उसके पास से खाने का सामान लाकर मुझे दे दीजिए, मैं झटपट खाना बना देती हूँ। राम ने उसकी बात सुनकर कहा, ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं उसे अंदर बुला लेता हूँ। फिर राम बाहर गया और उस आदमी से कहा, मेरी पत्नी तुम्हारे लिए खाना बना देगी, तुम अंदर आ जाओ और खाने का सामान मुझे दे दो। तब उस आदमी ने सामान देते हुए कहा, अपनी पत्नी से कहना, इसमें जितना भी खाने का सामान है सबको बना लेना। राधा फिर खाना बनाने लगती है। जब उसने बोरी में सामान देखा तो राम से कहा, इसमें तो बहुत सारा सामान है, क्या इतना सारा खाना वो खा लेगा? राम ने उसकी बात सुनकर कहा, पता नहीं वो कितने दिनों से भूखा है, उसने ही कहा है कि खाना बना कर दे दो। राधा ने थोड़ी ही देर में खाना बना दिया। फिर राम ने उस आदमी से कहा, ये लो भाई, खाना बन गया है, अब तुम खाना खा लो। कपड़े के व्यापारी ने जब खाना देखा तो बोला, इतना सारा खाना? उसकी बात सुनकर राम ने कहा, तुमने ही तो सारा खाना बनाने को कहा था। तब व्यापारी ने कहा, मुझे नहीं पता था इसमें इतना सारा सामान है। फिर उसने राम से पूछा, क्या तुम लोगों ने खाना खा लिया है? राम ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम हमारी बात छोड़ो, तुम खाना खाओ और अपने घर जाओ। कपड़े के व्यापारी ने राम की बात सुनकर कहा, भाई नाराज क्यों होते हो? मैंने तुमसे ऐसे ही पूछा था, मुझे लग रहा है कि तुम लोगों ने अभी खाना नहीं खाया, इसलिए मैं कह रहा हूँ तुम दोनों भी मेरे साथ ही खा लो। राम ने उसकी बात सुनकर कहा, ये तुम्हारा खाना है, इसे तुम ही खा लो। व्यापारी ने उसकी बात सुनकर कहा, भाई तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? एक तो तुमने इतनी रात में मेरी मदद की और ऊपर से तुम्हारी बीवी ने खाना भी बनाया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये खाना बहुत ज्यादा है, इसे मैं अकेले नहीं खा सकता, तुम दोनों भी मेरे साथ ही खाना खा लो। राम और राधा को तो वैसे ही बहुत भूख लगी थी, इसलिए दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर खाने के लिए सहमति दे दी। फिर तीनों खाना खाने बैठ गए। खाना खाने के बाद कपड़े के व्यापारी ने कहा, भाई खाना बहुत स्वादिष्ट था, खाना खाकर मजा आ गया। अब बारिश भी बंद हो गई है, इसलिए मैं चलता हूँ, और ये मेरे कपड़ों वाला थैला अब तुम ही रख लो। तुमने मेरी बहुत मदद की है, ये मेरी तरफ से छोटा सा उपहार है। वैसे ये कपड़े थोड़े बहुत भीग गए हैं, इसलिए अब मेरे किसी काम के भी नहीं हैं, और बारिश का भी भरोसा नहीं कि
कब दोबारा शुरू हो जाए, इसलिए मैं ये कपड़ों वाला थैला साथ लेकर नहीं जा सकता। राधा ने उसकी बात सुनकर कहा, भाई साहब आज रात आप यहीं रुक जाइए, बारिश का कोई भरोसा नहीं। कपड़े के व्यापारी ने राधा की बात सुनकर कहा, बहन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब मुझे जाना ही होगा। घर में मेरे बीवी बच्चे इंतजार कर रहे हैं। अगर मैं समय पर घर नहीं पहुंचा तो उनको बहुत चिंता होगी, इसलिए अब मैं चलता हूँ। ये बोलकर व्यापारी वहाँ से चला गया। राधा ने कपड़े के थैले को खोलकर देखा तो उसमें कुछ गर्म कपड़े और एक कंबल था। उन कपड़ों को देखकर राधा चौंक कर बोली, ये कैसे हो सकता है? राधा को इस तरह बोलते देखकर राम ने पूछा, क्या हुआ, तुम कपड़ों को देखकर इतना हैरान क्यों हो रही हो? राधा ने उसकी बात सुनकर कहा, ये वही कंबल है जो मैंने उस दिन बूढ़े बाबा को दिया था। राम भी उसकी बात सुनकर हैरान हुआ और बोला, ये कैसे हो सकता है? तुम ध्यान से देखो, तुम कहीं पहचानने में गलती तो नहीं कर रही? राधा ने ध्यान से कंबल को देखा और फिर कहा, नहीं ये वही कंबल है। उस कंबल को मैं अच्छी तरह से पहचानती हूँ। उस कंबल को मैं कभी भूल नहीं सकती। तभी कुछ याद करके राधा का सर श्रद्धा से झुक गया। ये कपड़े का व्यापारी जो हमारे घर आया था, ये कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि वो साक्षात परमात्मा थे जो हमारी मदद करने के लिए आए थे। परमात्मा ने खुद हमारे साथ खाना भी खाया और जाते हुए गर्म कपड़े भी देकर गए। और उस दिन मुझे जो बूढ़े बाबा मिले थे वो भी भगवान ही थे जो मेरी परीक्षा लेने आए थे, और मैं नादान उनको पहचान भी ना सकी। उस बूढ़े बाबा ने ही तो मुझे मूल मंत्र का जाप करने के लिए कहा था। राम ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम ठीक कह रही हो, मुझसे तो और बड़ी गलती हो गई। मैंने तो उनसे ढंग से बात भी नहीं की। हमारे घर में साक्षात परमात्मा खुद आए थे और हम उनके दर्शन करके भी दर्शन नहीं कर पाए। और आज मुझे समझ में आ गया है कि परमात्मा खुद तो कभी सामने नहीं आते, लेकिन किसी न किसी रूप में आकर हमारी मदद अवश्य करते हैं। उनके जाने के बाद ही हमें उनकी पहचान होती है। भगवान ने खुद आकर हमारे परिवार की मदद की। मैं बहुत गलत था जो तुम्हें भगवान की भक्ति करने के लिए रोकता था और खुद भी अपने आप को भगवान से दूर रखता था। अगर आज भगवान नहीं आते तो हमें भूखा ही सोना पड़ता और ऊपर से भयानक सर्दी। हमारे पास तो रात बिताने का रास्ता ही नहीं था, और उन्होंने कंबल के साथ साथ हमें गर्म कपड़े भी दे दिए ताकि हमारी सर्दी आराम से कट जाए। राम जमीन पर बैठ गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, हे भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ कर देना। मैंने जाने अनजाने में आपको क्या क्या नहीं कहा, मुझे माफ कर देना मालिक। मेरे दिल में आपके लिए कोई शंका नहीं रह गई है। राधा ने जब राम की सारी बातें सुनी तो वो बहुत खुश हुई। फिर उसने राम को भी मूल मंत्र के बारे में बता दिया। इस तरह दोनों पति पत्नी भगवान का नाम जपने लगे। फिर कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। एक दिन उनके घर एक साधु आया और आकर उसने भिक्षा के लिए आवाज लगाई। साधु की आवाज सुनकर राधा राम की तरफ देखने लगी कि कहीं राम उन्हें मना ना कर दे। राम ने उसको ऐसे देखते हुए पूछा, ऐसे क्या देख रही हो? साधु बाबा के लिए खाना ले आओ और जो बाकी खाना बचेगा उसे हम दोनों मिल बांट कर खा लेंगे। राधा ने साधु बाबा को खाना दे दिया। साधु खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद साधु ने राम से कहा, क्या बात है बेटा, बहुत परेशान लग रहे हो? तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। तुमने आज अपने हिस्से का खाना मुझे खिलाया है,
और मेरी भूख मिटाई है। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। राम ने साधु की बात सुनकर कहा, बाबा मेरे पास खुद का कोई खेत नहीं है, इसलिए दूसरों के खेत में जाकर मजदूरी करता हूँ। बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ। मेरी बीवी को भी दूसरों के घर जाकर काम करना पड़ता है, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी बहुत कम पैसे मिलते हैं। जैसे तैसे घर का गुजारा चल रहा है। साधु ने उसकी बात सुनकर कहा, मेरे पास तुम्हारी परेशानी का एक हल है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। तुम्हें एक नियम बनाना पड़ेगा और ये नियम बहुत सख्त होगा। इसका पालन तुम्हें करना पड़ेगा। तुम वो नियम किसी भी हाल में नहीं तोड़ोगे। अगर तुमने उस नियम का पालन कर लिया तो जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हो। तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। राम ने साधु की बात सुनकर कहा, बाबा मैं रोज खेत में कठिन काम करता हूँ, इसलिए मैं कोई साधना, ध्यान या नाम जप नहीं कर सकता। साधु ने उसकी बात सुनकर कहा, ठीक है, लेकिन तुम एक काम तो कर सकते हो। एक नियम जिसका पालन तुम हर रोज कर सको और जिसे करने में तुम्हें आसानी हो। इसलिए तुम खुद ही उस नियम का चुनाव करो और मुझे ये बताओ कि तुम रोज क्या कर सकते हो। राम ने साधु की बात सुनकर कहा, मेरा पड़ोसी एक लकड़हारा है जो जंगल से लकड़ियाँ लाकर घर के बाहर बेचता है। मैं रोज काम पर जाने से पहले उसे देख सकता हूँ। साधु ने उसकी बात सुनकर कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें रोज काम पर जाने से पहले उसे देखना ही होगा। उसको देखे बिना तुम कुछ खाओगे पियोगे नहीं। और ये याद रखना कि ये नियम टूटना नहीं चाहिए। अगर टूट गया तो तुम कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। अगर तुम इस नियम का पालन अच्छी तरह से करोगे तो बहुत जल्दी तुम पर भगवान की कृपा होगी। साधु की बात सुनकर राम ने कहा, बाबा मैं आपकी बात समझ गया। मैं ये नियम टूटने नहीं दूंगा। मैं वैसा ही करूंगा जैसे आप कह रहे हो। मैं उसे देखे बिना खाना नहीं खाऊंगा। उसके बाद साधु वहाँ से चला गया। अगले दिन राम खेत जाने के लिए तैयार होता है और राधा से कहता है कि मैं अभी जा रहा हूँ। जैसे ही राम बाहर निकला, उसने देखा सामने बिरजू ने लकड़ियों का ठेला लगाया हुआ है। राम ने उसे देखकर राम राम कहा और अपने काम पर चला गया। राम इस नियम का पालन रोज करने लगा। वो रोज काम पर जाने से पहले लकड़हारे को राम राम करता, फिर काम पर निकलता। एक दिन राम काम के लिए बाहर निकला। उसने देखा लकड़हारा वहाँ नहीं था। ये देखकर राम परेशान हो गया और सोचने लगा, आज तो लकड़हारा नहीं है, कहीं इस कारण मेरा नियम ना टूट जाए, क्योंकि लकड़हारे को देखे बिना मैं खाना नहीं खा सकता। राधा ने उसको इस तरह परेशान खड़े देखकर पूछा, क्या हुआ, आज अभी तक गए नहीं? यहाँ अकेले क्यों खड़े हो? राम ने राधा की बात सुनकर कहा, मैंने तुम्हें नियम के बारे में बताया था ना। आज लकड़ी वाले ने ठेला नहीं लगाया और उसके घर का दरवाजा भी बंद है। राधा ने उसकी बात सुनकर कहा, हो सकता है सर्दी के कारण वो सोकर देर से उठे हो। आप एक काम करो, जब दोपहर को खेत से वापस आओगे तो उनके दर्शन करके अपना नियम पूरा कर लेना। राम ने राधा की बात सुनकर कहा, बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, और वैसे भी अब समय ज्यादा हो गया है, मैं और नहीं रुक सकता। पता नहीं लकड़ी वाला कब बाहर आएगा। मैं अगर काम पर देर से गया तो जमींदार वैसे ही बहुत नाराज होगा और कहीं गुस्से में काम से ना निकाल दे। राधा को बोलकर राम काम पर चला गया और फिर दोपहर के समय खाना खाने के लिए घर आता है, लेकिन तब भी उसे लकड़ी वाला नजर नहीं आता। राम उदास मन से घर में जाता है। राधा ने राम को देखा तो कहा,
आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। राधा की बात सुनकर राम ने कहा, नहीं राधा, मैं अभी खाना नहीं खा सकता, क्योंकि इस तरह मेरा नियम टूट जाएगा। मैंने आज लकड़ी वाले को नहीं देखा है। राम की बात सुनकर राधा भी परेशान हो गई और बोली, आप ऐसे कब तक भूखे रहोगे? राम ने राधा की बात सुनकर कहा, जब तक लकड़ी वाले के दर्शन नहीं हो जाते तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा। मैं अपना नियम नहीं तोड़ सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो भगवान मुझसे नाराज हो जाएंगे। मैंने पहले तो कभी भगवान पर भरोसा नहीं किया, लेकिन अब मुझे मौका मिला है तो मैं नियम का पालन जरूर करूंगा, भले ही मुझे इसके लिए कई दिनों तक भूखा रहना पड़े। मैं खाना नहीं खाऊंगा। राधा सोचने लगी कि इन्होंने कैसा अजीब सा नियम बना लिया है। पता नहीं वो लकड़ी वाला कब आएगा और ये कब खाना खाएंगे। इस तरह सुबह से रात हो गई, लेकिन लकड़ी वाले का घर अभी भी बंद था। राम और राधा दोनों परेशान हो जाते हैं। राधा ने राम से कहा, छोड़ दीजिए ये अजीब सा नियम और खाना खा लीजिए। आपको भूखे पेट वैसे भी नींद नहीं आती। राम ने उसकी बात सुनकर कहा, मैं किसी भी हालत में अपना नियम नहीं तोड़ूंगा, इसलिए तुम खाना खाकर सो जाओ। राधा राम को बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन राम नहीं मानता और खाली पेट ही सो जाता है। सुबह राम फिर काम के लिए तैयार होता है और बाहर जाकर देखता है तो आज भी लकड़ी वाले का ठेला नहीं होता, लेकिन लकड़ी वाले की पत्नी दरवाजे के बाहर खड़ी हुई थी। राम ने उसके पास जाकर पूछा, बिरजू कहाँ है आजकल? कल से नजर नहीं आ रहा। क्या आप कहीं बाहर गए थे? बिरजू की पत्नी ने उसकी बात सुनकर कहा, हाँ भैया, कल रिश्तेदारी में शादी थी, इसलिए वहाँ गए हुए थे। रात को देर से वापस आए थे, इसलिए सुबह नींद नहीं खुली, इसलिए अभी तक लकड़ी बेचने के लिए ठेला भी नहीं लगाया। वो अभी जंगल में लकड़ी लेने गए हैं। क्या आपको उनसे कुछ काम है? राम ने उसकी बात सुनकर कहा, नहीं भाभी, ऐसी कोई खास बात नहीं है। मैं जंगल में जाकर उससे मिल लेता हूँ। मैं खेत जा रहा हूँ। ये बोलकर राम जंगल की तरफ चला गया और उधर बिरजू को जंगल में सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक मटका मिला, जिसमें सिक्कों के साथ साथ मोती, हीरे, जवाहरात भी थे। तभी उसी समय राम वहाँ पहुँच गया। उसने बिरजू को आवाज लगाई। बिरजू राम की आवाज सुनकर डर गया और राम से बोला, राम जरा मेरी बात तो सुनो। राम ने कहा, अब मैं नहीं रुक सकता, क्योंकि मैंने तुम्हें देख लिया है। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। बिरजू को लगा राम ने उसे मटका निकालते हुए देख लिया है, इसलिए उसने राम से कहा, राम मेरी बात सुनो, किसी से इसके बारे में बात मत करना। बिरजू की बात सुनकर राम सोच में पड़ गया। वो रुक कर सोचने लगा कि बिरजू क्या ना बताने के लिए कह रहा है। राम ने बिरजू से कहा, तुम क्या बात कर रहे हो? किसको क्या नहीं बताना? तब बिरजू ने कहा, मैं उस चीज की बात कर रहा हूँ जिसे तुमने अभी देखा है। मैं इस मटके के बारे में बात कर रहा हूँ। तुम मेरी बात सुनो। अब तुमने जब मटके को देख ही लिया है तो इसमें जितनी भी धन दौलत है उसको हम दोनों आधा आधा बांट लेते हैं। इस तरह तुम्हारी भी गरीबी खत्म हो जाएगी, साथ में मेरी भी। इस तरह हम दोनों का भला हो जाएगा। इतना सारा धन और सोना देखकर राम बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि आखिरकार भगवान ने मेरी सुन ली। मूल मंत्र का जाप करने से मेरे सारे दुख कट गए। वो बार बार भगवान का शुक्राना करने लगा। राम की बात सुनकर बिरजू ने उससे मूल मंत्र के बारे में पूछा। तब राम ने विस्तार से सारी बात उसे बताई। बिरजू ने जब ये सुना तो हैरान रह गया। उसने सोचा,
अब मैं भी इस मंत्र का जाप रोज किया करूँगा ताकि घर में सुख शांति रहे। राम सोचने लगा कि मैं नहीं जानता था कि नियम का पालन करने से मेरा जीवन इतनी जल्दी बदल जाएगा। आज मैं बहुत खुश हूँ। बिरजू ने उसे सोचते देखकर पूछा, क्यों भाई, क्या सोच रहे हो? अब घर चलते हैं, इस धन को हम घर जाकर बांट लेंगे। राम घर पहुंचकर राधा को सारी बात बताता है। राधा भी ये सुनकर बड़ी खुश होती है और कहती है, मैं कहती थी ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। आज मूल मंत्र का पाठ करने से हमें ये धन प्राप्त हुआ है। अगर हमने नियम से इसका पालन न किया होता तो ये हमें कभी हासिल नहीं होता। पहले भगवान ने बूढ़े बाबा के रूप में आकर मेरी परीक्षा ली और फिर उसके बाद बाबा के रूप में जो हमारे घर आए थे वो शायद भगवान ही थे, जिन्हें आपने अपने हिस्से का खाना दिया था। शायद ये आपकी परीक्षा थी जिसमें आप कामयाब हुए। जीवन में हमने बहुत खराब समय देखा है, लेकिन ये हमारी किस्मत का लिखा था जिसे बूढ़े बाबा ने बदल दिया। उसके बाद राम ने राजा से कहा, अब तुम्हें दूसरों के घर जाकर काम करने के कोई जरूरत नहीं है और ना ही मुझे घमंडी सेठ के यहाँ जाने की जरूरत है। इस थैले में इतनी धन दौलत है जिससे हम गांव में अपने कई खेत खरीद सकते हैं और बड़े ही आराम से अपना जीवन बिता सकते हैं। अब हमें किसी बात की कमी नहीं होगी। ये सब भगवान की कृपा है, जिन्होंने हम गरीबों की किस्मत ही बदल दी। लोग सही कहते हैं कि ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं। ईश्वर हमसे बेहतर जानता है कि हमें कब देना है और कैसे देना है। वो सही समय पर हमारी जरूरत का सामान हम तक पहुंचा ही देता है। इसलिए हमें कभी भी भगवान के ऊपर शंका नहीं करनी चाहिए। उसके बाद राम और राधा बड़े प्यार से मूल मंत्र का जाप रोज करने लगे। कुछ समय के बाद उनके घर में एक औलाद ने जन्म लिया। अब राम का परिवार पूरा हो गया था। अब वो खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। साध संगत जी, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।